हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वृंदा टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि इस साल आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से चैनल पर रीडिंग्स अपलोड नहीं कर रही थी और ये वाली रीडिंग जो है इस साल की पहली रीडिंग होने वाली है। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में रीडिंग्स रेगुलरली आती रहे ताकि आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब थ्रू माय रीडिंग्स आपको मिलती रहे, गाइडेंस आपको मिलते रहे। ओके, चलिए हम बिना देर किए रीडिंग के ऊपर में आते हैं और आपको बताते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग होने वाली है। तो आज हम यहाँ पे करेंगे ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग, यानी कि स्कॉर्पियो जिसकी भी साइन है, सन मून राइजिंग, जैसे भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है, यानी कि वृश्चिक, स्कॉर्पियो अगर आपकी साइन है ये आप लोगों के लिए है। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 16 जनवरी से लेके 22 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होगा, चाहे वो लव लाइफ को लेके है, आपके करियर को लेके है, या फिर आपके हेल्थ को लेके है, आपकी फैमिली को लेके है, आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेके। जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिसको आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जिन लोगों को पर्सनल लिंक्स चाहिए आप लोग मुझसे पर्सनल लिंक्स ले सकते हैं, और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना होता है, आप डीएम करें। और इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए 16 ऑफ जैन यानी 16 जनवरी से लेके 22 ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है। द कार्ड ऑफ कम्युनिटी इज हियर। ओके, इस टाइम पीरियड में जब आप रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक कोई गैदरिंग है, फ्रेंड्स के साथ आप लोग मिल रहे हैं या फैमिली के साथ मिलना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड में आप लोग देख पा रहे हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे दिख रहा है जैसे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश है, या फिर आप बहुत थक गए हैं बीते दिनों में तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, दोस्तों से मिलना चाह रहे हैं, या मुझे समवेयर दिख रहा है कोई गैदरिंग। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का लोगों के साथ मिलना जुलना इस टाइम पीरियड में बढ़ा हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे हीलिंग भी दिख रही है, लाइक हो सकता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर आपका ध्यान है और वो सुधर रही है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ। एंड लेट्स सी, जिस टाइम फ्रेंड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में यानी कि 16 ऑफ जैन से 22 ऑफ जैन आप लोगों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। आपकी कोई भी सजेशन है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके। ओके, द कार्ड ऑफ स्टॉर्म वार्निंग इज हियर। तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है और नंबर 10 है। तो ये कार्ड मुझे समवेयर किसी तरह की एंडिंग दिखा रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है इस समय इन दिनों में आप लोगों के लिए किसी तरह की एंडिंग आप लोग देखने वाले हैं। ओके, लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। Again a card which has number 10 on it. 2 plus 8 equals to number 10. And contract. स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग किसी तरह की एंडिंग देखने वाले हो, कुछ खत्म होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके और ये खत्म होना पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों की विद द कार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपकी पढ़ाई खत्म हो रही है या कोई प्रोजेक्ट है वो खत्म हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए आप लोगों के लिए एक डिफिकल्ट फेज हो सकता है, क्योंकि आप ये कार्ड देख रहे हैं स्टॉर्म वार्निंग। तो हो सकता है ऐसा कि ये जो एंडिंग होगी ये थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है
बट इवेंचुअली आपको लगेगा कि ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप लोग देख रहे हैं नंबर 28 है, 2+8 भी 10 होता है और इसके ऊपर भी नंबर 10 है। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो खत्म होना है वो फॉर सम ऑफ यू ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, आप लोग इससे परेशान हो सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये ऐसा कंप्लीशन होगा जहाँ पर आपका कोई काम खत्म हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, कोई डिग्री या कोई कोर्स खत्म हो रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेट मी सी मोर। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम? We have the card of mind, traveling, creativity, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है हमारे पास, द लवर्स एंड कंपैरिजन। सो स्कॉर्पियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ये जो टाइम है आपका लाइक 16th ऑफ जैन से 22nd ऑफ जैन, ये जो समय है मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाइड फील करेंगे, काम बहुत ज़्यादा रहेगा। विद द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग हो सकता है काम के सिलसिले में आपको कहीं जाना पड़े। इस समय में मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग कोई घर पे ऐसे कुछ लेके आ सकते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, या फिर आप लोग खुद क्रिएट करने की एनर्जी में रह सकते हैं। सो विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की एनर्जी में रहने वाले हैं। एंड एज आई सेड हो सकता है काम को लेके कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, या हो सकता है आप लोग एक पेंटर है तो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना, या आप लोग पोएट है तो कोई पोइट्री लिखना, ठीक है, पोएम लिखना। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। आप लोग बहुत क्रिएटिव एनर्जी में रह सकते हैं। ऑल्सो ट्रैवलिंग का कार्ड है तो दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपको ट्रैवल करना पड़े। एंड मोस्टली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो ट्रैवल होगा ये कुछ लोगों के लिए काम को लेके भी हो सकता है। एंड विद द कार्ड ऑफ द लवर्स ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ या कोई लव वन है उसके साथ आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या फिर कहीं ना कहीं ट्रैवल करना मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए वो काम को लेके भी हो सकता है, प्रोजेक्ट को लेके भी हो सकता है। एंड विद द कार्ड ऑफ कंपैरिजन एंड क्रिएटिविटी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिंस दिस इज द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, ये एनर्जी एक वीनस की एनर्जी को लेके आ रहा है और इसके नीचे आया है द कार्ड ऑफ कंपैरिजन विच इज़ 5 ऑफ सोर्ड। इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस को लेके, लुक्स को लेके कि आप कैसे दिखते हैं आपकी हाइट क्या है, ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम में आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मैं देख पा रही हूँ कि ये वाली चीज़, ये जो सोच है आपका उसे थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर कुछ लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, अगर वो चीज़ आपके अंदर कम है तो आपके अंदर कुछ और खासियत है। ओके, आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं उनसे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो एक कंपैरिजन की एनर्जी रहेगी, बट वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में, या फिर आपका जो सोच है वो पॉजिटिव तरीके से बदलेगा, वो मैं देख पा रही हूँ। So we have the card of 7 of Cups. टैरो कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं स्कॉर्पियो की एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि जो 16th है, 17th, 18th, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि ये जो टाइम स्टार्ट हो रहा है उसमें आप बहुत अपने को बिजी फील कर रहे हैं,
बहुत ऑक्यूपाइड फील कर रहे हैं, बहुत सारा काम है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। एंड डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, चाहे वो कोई शॉर्ट जर्नी है या लॉन्ग जर्नी है, कुछ भी है, बट कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है। बट ये जो समय खत्म हो रहा होगा तो उस टाइम पे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया होगा, आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो कि भाई ये जो मेरा टास्क था या ये जो काम आया था आपके सामने उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। तो एक रिलैक्स्ड एनर्जी में भी आप लोग रहेंगे, वो दिख रहा है। लेट्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है। Abundance, prosperity is yours, and draw abundance to yourself by feeling gratitude for what you already have. Rest assured knowing that there is truly enough for everyone. अगर आप किसी तरह के लैक माइंडसेट में हो, जब आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी, ये ऑलरेडी यूनिवर्स में या इस दुनिया में कम है, तो आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आप लैक माइंडसेट से बाहर निकलिए। आप ये फील करिए कि जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस दुनिया में, चाहे वो पैसे है, चाहे वो लव है, चाहे वो केयर है, ठीक है, कुछ भी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिजर्व करते हो, अबंडेंस आपके भी लाइफ में आएगी, बट आपको भरोसा करना है। और जब आप भरोसा करते हो तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे डेफिनेटली। यहाँ पे कंफर्ट की एनर्जी है। सो योर सेल्फ सम लव, बी काइंड टू योर सेल्फ, अ पार्ट ऑफ यू नीड्स कंफर्टिंग राइट नाउ, वट एवर अनईज यू आर फीलिंग। इट्स ओके, ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस एंड सीक सोलेस। तो हो सकता है आप लोग, कंफर्ट का यहाँ पे कार्ड है, तो रिलैक्स करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। बहुत ज़्यादा अपने को थकाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ थोड़ा काइंडनेस आपको शो करना है। और अपने लिए कुछ आप कॉफ़ी बना सकते हैं, या जैसे भी आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, आराम फील करते हैं, या अपने तरफ प्यार जताते हैं, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं भी रखनी चाहिए, थोड़ा एक रिलैक्स्ड मोड में रहना चाहिए, ईजी मोड में रहना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड डेफिनेटली हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।